नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पुरानी संसद में सोमवार को संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन था। लोकसभा की कार्यवाही कल 1:15 बजे और राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। अब मंगलवार यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि संसद का ये सत्र भले ही छोटा है, लेकिन ये ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। संसद की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग और G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की भी चर्चा की। पीएम मोदी ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तारीफ की। पीएम मोदी पुरानी संसद भवन से यादों को लेकर भावुक भी हुए। वहीं पहले ही दिन कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी और मणिपुर का मुद्दा उठाकर बता दिया कि भले ही संसद नई होने वाली है, लेकिन इसमें सियासी घमासान वही पुराना होगा। आज संसद के विशेष सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ हुई। पीएम मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि पुरानी संसद भवन से कई यादें जुड़ी हैं। यहाँ से जाना एक भावुक पल है। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग और G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की भी चर्चा की। पीएम मोदी ने पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तारीफ की। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा, ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक्स ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को हटते देखा। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के इस भवन को संसद भवन के रूप में पहचान मिली। इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना और परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था। पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे। गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उधर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी और मणिपुर का मुद्दा उठाकर अपने इरादे जता दिए कि भले ही संसद नया होने वाला है, लेकिन विपक्ष का रवैया वही पुराना होगा। खड़गे ने कहा कि अब मजबूत विपक्ष है तो उसके घर ईडी सीबीआई भेजी जाती है। प्रधानमंत्री देश के हर इलाके में जाते हैं, लेकिन वे मणिपुर क्यों नहीं जाते? नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी सीबीआई कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है।
स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होंगी। इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब करने के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया से 24 पार्टियां इस सेशन में हिस्सा लेंगी। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस दौरान कई पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने और पारित करने की जोरदार वकालत की। वहीं जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर बिल ला सकती है। ये बिल बुधवार यानी कि 20 सितंबर को पेश हो सकता है। वहीं सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का बिल भी पेश कर सकती है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। इसके अलावा विपक्ष को आशंका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक देश एक चुनाव जैसे बिल भी मोदी सरकार ला सकती है। इन परिस्थितियों के लिए विपक्ष ने अपनी रणनीति बना ली है। कांग्रेस, आप समेत कई विपक्षी दल अपने सांसदों को विशेष सत्र के दौरान संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी भी तैयार है। बीजेपी ने भी अपने सांसदों की व्हिप जारी कर दी है, यानी संसद में संग्राम के लिए दोनों ओर की सेनाएं तैयार हैं। अब देखना है कि नए संसद में किस तरह से पुरानी राजनीति का खेल चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि संसद का ये सत्र भले ही छोटा है, लेकिन ये ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय देश की समस्त जनता को देते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की सफलता नहीं है। वहीं संसद में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। संसद का 5 दिवसीय सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन पुराने भवन में कार्यवाही चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान चर्चा की और संसद के 75 साल के सफर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने 2014 का वो पल याद किया जब वो पहली बार सांसद बनकर पहुंचे थे। मोदी ने कहा, इस सदन से विदाई लेना एक बेहद भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें उसे कुछ पल के लिए झकझोर देती हैं, और हम ये सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है। तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सैफ खान जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय खेरा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के विशेष सत्र में लोकसभा की पुरानी यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया। किस तरह से देखते हैं विशेष सत्र के पहले दिन को? देखिए, जो आज प्रधानमंत्री ने सारगर्भित भाषण दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश को बनाने में उन सबका योगदान रहा। और खासकर मैं याद करता हूं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, जो इस देश में आजादी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम योगदान दिया है, आज उसका भारत याद कर रहा है। आज चंद्रयान जो 3 सक्सेस हुआ है, उसकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाली, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में देखिए यूजीसी को इस्टेब्लिश किया, हायर एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया, CSIR बनाया, ICR बनाया, तमाम IITs बनाया, IIM बनाया, और इस देश को बहुत कुछ दिया है। और कभी कभी ये माना जाना चाहिए मैडम कि जो ईंट का जो होता है, जो आपके न्यू में जो ईंट होती है, जब बहुत बड़ी मस्जिद बन जाती है तो दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो ईंट दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, ऐतिहासिक भाषण जो पार्लियामेंट में दिया है, बिल्कुल आज इस भाषण का हर कोई स्वागत कर रहा है, विपक्ष भी इसका स्वागत कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो विशेष सत्र का पहला दिन था और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, सैफ खान जी। देखिए, अच्छी बात है कि जो है नए पार्लियामेंट का जो है दस्तक हो गया है और पुराने पार्लियामेंट के हमारे जो मेंबर है
उन्होंने जो है बधाई दिया है सच्चाई की, उसमें की मेहनत से जो है सब लोगों की, देशवासियों की बहुत चुकी है। अच्छी बात है। मगर अगर अब पार्लियामेंट नए जो सेशन होता है, नए सेशन में हमारी मांगे है, खास करके जो ईडी और सीबीआई की रेट्स जो 95% जो है सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही है, और महिला रिजर्वेशन की जहां बात करते हैं, क्योंकि महिला रिजर्वेशन की कोशिशें 33% तो हम ही लेके आए थे 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार। आज जो है 50% जो रिजर्वेशन की जो डिमांड है हमारी महिला आरक्षण के लिए, वो उसे पूरा किया जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है नए सत्र के ऊपर, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट जब भी चलता है बहुत सारे अलग अलग विषय के ऊपर जो है हमारे देश की प्रेस जो है वही डिसाइड होती है, वही कानून बनते हैं और फिर जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक अच्छी शुरुआत जो है बन रखी है, मगर ये बिल्कुल ना भूले पार्टी के उनके जो किए हुए काम है, चाहे वो सीएजी, अभी रिपोर्ट आई, किन बिंदु है जिसमें करप्शन किलोमीटर जो 250 करोड़ का जो है भारतीय जनता पार्टी जिनमें जिनके लीडर्स के नजर आते हैं करके जो बनी हुई अयोध्या में इसका जो फ्रॉड करके के साथ में धोखा कर जो है जो आपको किया जिन्होंने कोई काम नहीं किया, या फिर जो है NHAI यानी इलीगल तरीके। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर मेरे पास आ रही है सैफ खान जी, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन विजय जी देखिए, जो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उठाई थी, उन्हीं बातों को एक बार फिर से यहाँ पर सैफ खान जी दोहरा रहे हैं। हेलो सर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मुझे मिल रही। मेरी आवाज है क्या? बिल्कुल सर, जिस तरीके से आज खड़गे जी ने ईडी का जो मामला उठाया, वही बात एक बार फिर से दोहराई है यहाँ पर सैफ खान जी ने भी। देखिए, आप बार बार ईडी और सीबीआई की बात उठाते हैं, उस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके आप। अब आप और हम तो तय नहीं कर पाएंगे ना कौन सही कौन गलत है, आखिर में कौन तय करता है? अब आखिर में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करता है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आपके जाने के बाद वो इस बात से आपकी बात से नहीं कन्विंस नहीं हुआ, या ज्यादती हो रही है या जबरदस्ती हो रहा, उन्होंने कहा वो अपना काम करेंगे। एक भी जगह वो अगर गलत पाए गए होते तो एक उसका उदाहरण देके उसको रुकवा सकते थे, या कोई स्ट्रक्चर या सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी तो खिलाफ आती कभी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब वो बात तो फैसला हो गया, अब आप चिल्लाते। ठीक है, और सबसे ज्यादा, क्योंकि संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि ईडी का कोई सताया हुआ है तो वो तो आपकी ही पार्टी है। आप क्या कहेंगी? आप भी सुर में सुर मिलाएंगी इस बात पर अब विपक्ष के? देखिए रेशु जी, ये सुर में सुर मिलाने की बात नहीं है, ये सच्चाई है जो जनता भी देख रही है और सब महसूस कर रहे हैं। क्योंकि एक लंबी सी लिस्ट है जो वॉशिंग मशीन में लोग धोए जा चुके हैं। अगर वो लंबी सी लिस्ट ना होती तो बिल्कुल कहा जा सकता था कि विपक्ष के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन जो 18 करोड़ की रोड 251 करोड़ में बना रहे हो तो वो क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? ये भी तो जनता रेशु जी देख रही है। और देखिए, जो इस तरह से ईडी सीबीआई का संस्थाओं का प्रयोग विपक्ष के लिए किया गया, वो भी सारे देश ने देखा है। आप अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं, ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं 5 करोड़ का भ्रष्टाचार करते हुए वो पकड़े जाते हैं। तो ये सारी चीजें साक्षात नजर आ रही हैं। और देखिए, हम नई संसद में प्रवेश कर गए, वो अच्छी बात है, वहाँ सब कुछ होगा, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर संसद है, जवाब आपसे ही लेना है। मंदिर संसद है तो जनता के मुद्दे जो कल थे वो आज भी है रेशु जी, और विपक्ष उनको लगातार उठाएगा, क्योंकि विपक्ष जनता की लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो विपक्ष जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या इनके करप्शन का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, सारे मुद्दों के ठीक है, मैं पहले जवाब ले लेती हूँ। विजय जी, अभी आपने संगीता जी को सुना ही होगा। संगीता जी कह रही हैं कि जो ईडी है वो परेशान विपक्ष को ही क्यों करती है, आपकी पार्टी से किसी को क्यों वो परेशान नहीं करती? अडानी का मुद्दा इन्होंने कई बार उठाया, उस पर क्यों जांच नहीं की जाती है? अडानी का मुद्दा आपने उठाया था, उसके ऊपर कमेटी बनी थी। उस कमेटी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे। उस कमेटी के अंदर सेबी का चेयरमैन था, सीएजी का आदमी था, और सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर था। 4 लोग, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोग, 4-5 लोगों की कमेटी थी। उस कमेटी के बावजूद आप सुप्रीम कोर्ट में गए, कमेटी सुप्रीम कोर्ट के पास गई और आप गए, वो रिपोर्ट गई, सॉरी कमेटी की रिपोर्ट गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना अडानी ने कुछ नहीं किया। अब आप पैसा दे के हिंडानी भिंडानी और जमे कहाँ के अखबारों में छपवाते हो विदेशों में, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना।
अदालत तय करेगी कि आप तय करेंगे। आप खुद ही बन जाते हैं जज और खुद ही बन जाते हैं आप प्रोसिक्यूटर, खुद ही वकील बन जाते हैं और कई ये तो आपका काम है खेरा जी। ठीक है, आपके सामने सैफ खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सैफ खान जी, देखिए आप जवाब दो, मेरी बात का सब तो मजा है। नहीं देखिए, आप जिसको आप कोसने का काम करते हैं, आप ही लोग कहते हैं कि अजीत पवार जी भ्रष्टाचारी हैं। 2 दिन पहले तक वो भ्रष्टाचारी थे और 1 दिन बाद वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते, तो ये कैसा खेरा जी चाल चरित्र और चेहरा है बीजेपी का? ये हमने नहीं कहा था, ये माननीय प्रधानमंत्री जी रैलियों में खुद कह रहे थे, गृह मंत्री जी खुद कह रहे थे कि अजीत पवार जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। संगमा जी के लिए आप लगातार कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, फिर आप उनके साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, तो ये भी देश देख रहा है कि आप किस तरह की राजनीति आज देश में कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए देश तो बहुत कुछ देख रहा है, लेकिन संगीता जी, ठीक है संगीता जी ये बताइए कि आज पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों से समर्थन की अपील की है और उन्होंने कहा है कि ये संसद का सत्र भले ही छोटा है लेकिन ये ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है, साथ देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? रेशु जी देखिए, विपक्ष हमेशा जनता की आवाज उठाने के लिए और जनता के मुद्दों पर है। सत्ता पक्ष अच्छे डिसीजंस लेगा, विपक्ष बिल्कुल साथ खड़ा है। जनता के हित की जो बात होगी उसमें हम बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। विपक्ष तो हमेशा चाहता है कि जनता का भला हो, इसीलिए हमने अलायंस भी बनाया। तो देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वो जनता के मुद्दों की बात करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, तो विपक्ष को बिल्कुल साथ खड़ा पाएंगे और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा पाएंगे। लेकिन अगर जनता के विरुद्ध कुछ करेंगे तो वही विपक्ष उसकी आवाज उठाने का काम भी करेगा। रिशु ठीक है, सैफ खान जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आजादी के ऊपर बात की। इंडियन बोर्ड की रिपोर्ट आते तीसरे नंबर से आज चौथे नंबर पे है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देशवासियों ने और जनता ने जो उसका जवाब जो दे दिया है। अब वो चाहे कितनी अपनी कमेटी बिठा के जो वो आकलन करते रहे, हमें सबको मालूम है। सतपाल मलिक जी ने इनके जो गवर्नर बनाए गए थे उन्होंने साफ साफ कहा है कि देशवासियों का जितना भी पैसा है तो आज मोदी के पास जितना भी क्या वो सब देशवासियों का ही। ये मैं नहीं कह रहा साहब, तो सतपाल मलिक जी ने कहा है। और पुलवामा की भी सच्चाई उन्होंने बोली। आज जो है अगर आप ये सोचते हैं या भारतीय जनता पार्टी है कि 95% रेट वो ऑपोजिशन पे करा थे और जो है सबको प्रेशराइज कर ली, तो करप्ट वाले थे, कैसे आपको जो अपनी पार्टी में रहेंगे। अब हम जानते हैं जब हम सरकार में आएंगे तो हम जानते होंगे कि किसके पास जाके जो है किन किन के पोल खोलकर किनको सब बंद करवाना है। हमारी सरकार में जो है यूपीए 1 और यूपीए 2 में 4% के करीब जो है रेट्स अगर पड़ी तो ऑपोजिशन। ठीक है, आपकी सरकार में क्या क्या हुआ इसके लिए तो आज प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है ना। अब तो कहीं ना कहीं आपको सब्र रखना चाहिए, क्योंकि अब तक तो लगातार आप ये सवाल उठाते थे सैफ अली खान जी कि सरकार कभी भी आपके कार्यों को तवज्जो नहीं देती है। देखिए आप लोग हमेशा इसी बात से नाराज रहते थे, लेकिन आज तो तवज्जो मिली है। आज तो प्रधानमंत्री ने न सिर्फ आपके देश के लिए योगदान को सराहा, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जी के योगदान को सराहते हुए राष्ट्र निर्माण में सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद किया है। रेशु जी वो तो उनकी मजबूरी है, वो क्या करें, उनके पास तो कोई नेता ही नहीं। तारीफ करना मजबूरी है। कोई फ्रीडम उसमें ना कभी फ्रीडम में कोई लड़ाइयाँ की, ना उनका कोई योगदान हुआ, तो किनका नाम लेंगे भाई? जो अम्बेडकर साहब का लेंगे, नेहरू जी का लेंगे, इन सबका लेंगे। इनके पास मुझे एक नाम बता दीजिए, कौन सा ऐसा नाम है जिसको राष्ट्रीय इंटरनेशनल के ऊपर भी लेके जाएंगे? एक नाम क्या गौरव की बात करेंगे? विजय जी, आज जो प्रधानमंत्री ने सभी प्रधानमंत्रियों की तारीफ की है, सैफ अली खान जी कह रहे हैं कि वो सिर्फ उनकी मजबूरी थी। देखिए हाँ तो मजबूरी थी, है उनकी मजबूरी और जिंदगी भर रहेगी। हाँ मजबूरी थी, ठीक है ना हमारी अरे क्या बोलिए, सुनिए सही, मैं मानता हूँ हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारा संस्कार ऐसा है, इसलिए हम अपने संस्कारों से मजबूर हैं। आपकी तरह गौरव वाले संस्कार हैं आपके, गुरु गोलवालकर वाले संस्कार हैं, जो देश का झंडा नहीं लगाते हैं 55 सालों तक, वो संस्कार हैं आपके। समझे, आपके बीच में मैं भी बोल सकता हूँ। कोई और संस्कार है तो मुझे बताओ। ठीक है, आराम से सुन लीजिए जी। कीप माम नाउ, अब बोलना ना बाद में, मैं बैठे तो सुनता हूँ ना ध्यान से, आप भी सुनो। अच्छा ठीक है ना, अभी सुनिए। अच्छा विजय जी, अभी आपने कहा ना कि आपके क्या संस्कार हैं, तो आपके जो संस्कार हैं आप उनको बनाए रखिए ना, आप कम से कम इस तरीके की बातें मत करिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए आप दोनों में फर्क देखिए।
हमने कभी चोर नहीं कहा नेहरू जी को, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री को चोर कहा। हमने कभी मौत का सौदागर नहीं कहा इंदिरा गांधी को, 50 इन्होंने करोड़ मौत की का सौदागर गर्लफ्रेंड किसने कहा था? अभी कल की बात सुनो यार से भाई, 1 मिनट फिर बोलना ना। भगवान ये टीवी है, मंच नहीं है आपके घर का। एग्जाम्पल किसने कहा था? अब आप जो मर्जी बोलो, गालियां दे लो, गालियां आपका तमीज है, आपकी संस्कृति गालियां देना है। आप गाली देते रहे तो 24 घंटे प्रधानमंत्री को शर्म करिएगा, अपनी बातें सुधारिए। अच्छा, आज तो प्रधानमंत्री ने तारीफ की है ना सैफ खान जी, तो अब आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। मैडम जब मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी संसद से नए संसद में हम जा रहे हैं, तो कोई कुछ नए विचारों को लेकर वहाँ पर जाइए। देखिए, कल की बात है, प्रमोद तिवारी जी इतने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी और उनका तमीज ये है, आपको बधाई है लेकिन आप अगली बार आप इस सदन में पूरे प्रधानमंत्री होंगे। अरे आप बधाई भी दे रहे हैं या उनको बददुआएं दे रहे हैं, नहीं देते बधाई, तो ये आपका संस्कार प्रमोद तिवारी जी ने दिखा दिया। जो सोनिया जी करती हैं, फिर कोई राहुल गांधी करते हैं, फिर उनके सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ वही चेले चपाटे करते हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी आप भी कर रहे हैं हरकत, आप भी अभी वही हरकत कर रहे हैं। हमारे लिए कोई नया नहीं, हम तो रोज ही देखते हैं। और अभी मणिपुर की बात कर रहे थे, मणिपुर में बेरोजगार की बात करते हैं, पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। ये बाद में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, महंगाई की, क्या वहाँ से बहस नहीं करना। क्यों 2016 श्रम विभाग भी बंद करवाया कि लोगों को बेरोजगारी का पता चले? खड़गे जी ने अभी बोला है, खड़गे आज भी जो बेरोजगारी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है सर, एक करके बोलिएगा, एक बोलिएगा प्लीज। मेरा निवेदन है विजय जी आपसे भी, सैफ खान जी आपसे भी। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, जिस बात का जिक्र अभी सैफ खान कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मजबूरी में भाषण दिया है, मजबूरी में उन्होंने इस दौरान राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र किया और उनके कार्यकाल को सराहा। क्या आपको भी लगता है कि आज जितने भी प्रधानमंत्रियों की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वो मजबूरी में की गई है? देखिए, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि मजबूरी में किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी योगदान रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे भी नेहरू जी के बारे में मैंने बताया था जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया, उनके एक दिन कहने से पूरा देश एक दिन का व्रत रह जाता था। ये सैफ खान को याद रखना चाहिए। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को बनाने का काम किया, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था ये दुर्गा है, और ये इतना बड़ा काम किया है पूरी दुनिया में इंदिरा जी के, उस काम को भी आप कैसे नकार सकते हैं या कैसे उसको प्रधानमंत्री जी नकार सकते हैं? राजीव गांधी ने बहुत बड़ा काम किया, पंचायती राज की स्थापना कहाँ से हुई? आज जो नीचे के तबके में तमाम लोग नेता बन रहे हैं, जो नर्सरी कहलाने लगी, वहाँ पंचायत राज को उन्होंने बहुत मजबूत स्तंभ, लोकतंत्र का जो चौथा खंभा, उसको मजबूत किया। नरसिम्हा राव ने जो आपका 40 टन विदेशों में रखा हुआ था, उसको वापस लाए। तो आपके सारे प्रधान, अटल बिहारी वाजपेयी का परमाणु विस्फोट, दुनिया में कितना बड़ा काम किसी ने किया है? रेशु जी जरा इसे पूछिए, कितना बड़ा काम परमाणु विस्फोट का काम किसी ने किया है? और उस काम को उन्होंने अंजाम दिया, जबकि अमेरिका ने। चलिए, अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे सैफ खान जी? आपके तो अब गठबंधन के साथ ही आपकी बातों को काट रहे हैं, यही दरार दिखनी शुरू हो गई है आप लोगों की बातों में। अगर इन देश के सारे लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं है किसी ने कोई प्रधानमंत्री बन गया, किसी ने काम नहीं किया। अरे भाई, देश की जनता ने चुना, मैं प्रधानमंत्री का नैरेटिव नहीं कर रहा हूँ कि उनको मैं बहुत बड़ा, लेकिन जो आज जरूरत थी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, यही नई पार्लियामेंट में हम जा रहे हैं, तो हमारे जितने किरदार हैं भाई, ये किरदार के बारे में तो कुछ कहा जाए देश के लिए, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि इन लोगों ने कोई काम बिल्कुल कोई नहीं नकार सकता। और देखिए ना कि पीएम मोदी ने आज जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि 1947 में आधी रात में संविधान सभा में जी जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण को उन्होंने याद किया और उन्होंने कहा कि वो भाषण हम सबको प्रेरित करता है। देखिए, जो चीजें हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल है, वो आप जाइए उसको पढ़िए।
लेकिन जो विपक्ष की चीजें, जो विपक्ष की हमारी भूमिका है, उस पर आपको घेरने का काम करेंगे पार्लियामेंट में, आपको सड़क से लेके संसद तक घेरने का काम करेंगे। हम तो डॉक्टर लोहिया के लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम तो हमेशा डॉक्टर लोहिया ने कहा है। अब तो आप यहाँ पर सैफ खान जी ये कहेंगे, पुराने जो प्रधानमंत्री रहे हैं मजबूरी में उनकी तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज वो भावुक भी हुए और पूरे देश ने देखा। अब आप कहेंगे कि वो मजबूरी में भावुक हो गए थे? अरे भाई जी सैफ खान जी से जवाब ले लेती हूँ जी। पुराने घर से कोई नए घर में जाता है तो वो थोड़ा सा भावुक तो स्वाभाविक है। हमारा इतिहास ठीक है, सराऊंगी त्रिपाठी जी, धन्यवाद, सराऊंगी मैं आपके पास करते हैं जी। अगर इतिहास को लेकर नहीं चलेंगे तो हमारा भविष्य नहीं हो सकता। तो हमें इतिहास से सीखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और इस पे मंथन करना चाहिए, तब विचार करना। डॉक्टर लोहिया ने कहा था जब सड़क सूनी हो जाएगी संसद आवारा हो जाएगी, ये आपको सोचना चाहिए। विपक्ष के लोगों को सड़क से उतर करके भी चर्चा करनी चाहिए। हमारे जनता के मुद्दों पे चैनल पे बैठ करके नहीं बड़ी बड़ी बातें हो सकती। चैनल पे कहने से कोई आपका टीआरपी नहीं बनने जा रही है, ना कोई जनता आपके पक्ष हो जा रही। लेकिन जो सही बात है, अगर आप उसको जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से संसद आवारा हो ही रही है। तो सड़क पे हमको उतर करके घेरना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, मैं जवाब ले लूं सर, मैं जवाब ले लूं। बेरोजगारी का सवाल है सर, मैं जवाब ले लूं। सवाल है बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है। सर आप तो ऐसे कर रहे हैं के त्रिपाठी जी की मैं दोबारा आपको मौका ही नहीं दूंगी, एक बार में बोल लीजिए जितना बोलना है। सैफ खान जी। नहीं मैडम, बोलिए अब दीजिए, मौका दीजिए, इन लोगों को मौका दीजिए। सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं मेरे जी। दिलबाजी जी ने जो बातें रखी हैं मैं उसके ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ। बिल्कुल हमारे देश में जो है बहुत कामयाब प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट जो है चला है, सेशन चले हैं, बहुत सारी कामयाबी हमारे देश की रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने फोकसली जो है इसलिए कहा था कि हमारे देश की फ्रीडम से लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है उनके पास कोई नाम नहीं। और अगर आप जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात करते हैं तो हमारी सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया। हम यहाँ तक कि पर्सनल अगर उनको इलाज की जरूरत पड़ी थी तो नेहरू जी को वो खुद पार्लियामेंट में तारीफ करते, इसमें कोई शक नहीं है। और हम उनके बहुत सम्मान और इज्जत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात जो आज हो रही है कि आज जो प्रधानमंत्री हैं या जो पिछले प्रधानमंत्री गुजरे हैं वो अपने टेन्योर में कितने काम कर चुके हैं। आज की जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, वो कितना सच और कितना प्रोग्रेस हमारे देश को दे। हर चीज पे तो झूठ है। कौन सा विकास? भाई विकास तो मैं जो 2-3 इनके फेवर करते हुए लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका विकास नहीं, और तो किसी देश में किसी और मुद्दे का विकास, या जो है अमित शाह के बेटे से विकास, उनका छोटा नाम होगा, बाकी और तो किसी का विकास नहीं है। आप मुझे बता दीजिए। और मेजर ब्रांड्स में आपको बता, ठीक है, मतलब आंखों पे पट्टी बांध लेने से सैफ खान जी, आंखों पे पट्टी बांध लेने से क्या जनता को, आप ये बताइए कि आप लोग अगर आंखों पे पट्टी बांध लेंगे तो जनता को नहीं नजर आ रहा है कि देश में क्या क्या विकास हुआ है? अभी कितने दिन गुजरे हैं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर, अभी कितना वक्त बीता है इस दौरान, जब चंद्रयान पर देखिए हमने 100 करोड़ लग गए रेशु जी, और हमारी जनता के पैसे जेब से निकाले हम लोग। हमारी जनता जो टैक्स जमा करती है ना, ये उसके पैसे इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें वाटर लॉगिंग भी आपने देखी है। ठीक है, तो पैसे ठीक है, पैसे बर्बाद तो नहीं हुए ना? अच्छा काम हुआ है कि नहीं हुआ? पैसे बर्बाद तो नहीं हुए विजय जी? विजय जी, आज गरीबी में लोग हम 155 नंबर, जितना बोलना बोलिए, हम बाद में बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो आप चुप रहिए। जितना बोलना बोलिए, हम सुनेंगे। बिल्कुल बोलिएगा बात। आप ही से पूछे, आप ही की सरकार है, आपको पूछना चाहिए कि बताइए ना कि बेरोजगार पर कैपिटल इनकम कितनी आपने जो है, और देश में कर्जा कितना। अच्छा ठीक है, आप बोलने का मौका तो दीजिए, उनको बोलने का मौका तो दीजिए। सैफ खान जी सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे, जवाब लेने के लिए तो आपको कहीं स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, कहीं रुकना पड़ेगा। नहीं स्टॉप ही नहीं करेंगे कहीं तो जवाब कैसे देंगे वो?
जी बिल्कुल रेशु जी, आप इतने अरे आपको पार्टी में बोलने को नहीं मिलता ना कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, मैं जानता हूँ ना आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। वैसे भी कांग्रेस तो आरोप लगाती है ना कि आप लोग माइक म्यूट कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माइक म्यूट नहीं करते, इसलिए बोलने का मौका देते हैं फुल। बहुत धन्यवाद आपका रेशु जी, आप थैंक यू। अब एक मिनट आप जरा शांति रखिए ना, आप इतनी सारी बातें हमसे कर चुके हैं, फिर सुनो भी तो उसको 1 मिनट के लिए, लोगों को भी सुनने दो। देखिए आपने कहा कि हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास आपके तीनों पूर्व प्रधानमंत्री को एक अकेला नरेंद्र मोदी मानते हैं, अकेला एक, क्योंकि आप 65 कहा 38 पार्टी है, अकेला एक बकवास करते हो तुम। I'm not used to like this. Listen to me now. अरे रेशु जी, मैंने कुछ गलत बोला आपको बता दी। सैफ खान जी आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे का मौका है, उनको बोलने दीजिए। सैफ खान जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती ना। हमारा चैनल बाकी और चैनल्स की तरह नहीं है कि लोगों को बात समझ में आए नहीं आए बस बोलते रहना है। कम से कम डिबेट का मतलब भी ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर सवाल पूछे हैं तो उनको जवाब देने दीजिए। इसके बाद होता क्या है ना, जनता सुनना बंद कर देती है पीएम को, हमारी डिबेट को। इस तरह जो आप बहस करते हैं खामों का समय खराब करते हैं लोगों का। 1 मिनट के लिए जो मैं बोला, अकेले नरेंद्र मोदी ने वो काम किया 65 साल तक। आप हमारी महिलाएं, हमारी बहनें खुले में शौच करती नहीं, आप नहीं रोक पाए, न खेत के ऊपर, न गांव के ऊपर, न रेलवे के किनारे रोक पाए किसी को। क्या उस पीड़ा से गुजरे हैं हम लोग गाँव में, हमने देखा है, तुमने भी देखा है। 65 साल के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री पैदा हुआ, यही एक काम पूरे विश्व में बहुत है, उसकी WHO तारीफ करती है। दूसरी बात, अकेला ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ, अकेला ये पहला पूरे विश्व में कोई देश में नहीं हुआ। रूस और अमेरिका दोनों हमारे साथ, ना तो अमेरिका की सैंक्शन से डरे हम, ना वो सैंक्शन कर पाया। हमने तेल भी खरीदा और उसी तेल को हमने एक्सपोर्ट भी किया और रूस से कम पैसे में खरीद लिया। ये सब तुम कुछ नहीं कर पाए। तुमने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मौत हुई आपने जांच नहीं कराई, उनके साथ एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट की मौत हुई, जांच नहीं कराई। आपने क्या किया, जब हटाया था आपने केसरी जी को, सुन लीजिएगा अब आप, इस बात पे हटाया था कि उनकी सीटें कांग्रेस में नरसिम्हा राव के बाद कम आई थी, लेकिन सोनिया जी के राज में जब वो आई प्रेसिडेंट तो और भी कम आई 3 सीटें, तब नहीं हटाया आपने सोनिया जी को। तो वो जो गुलामी की आपकी आदत पड़ गई है, जिसके लिए आप अभी बोल रहे हो, उसको छोड़ो। आप मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। नेहरू जी अपनी जगह ठीक थे, महान थे, लेकिन गलतियां कैसे हुई। नेहरू जी ने चाइना में पिटवा दिया हिंदुस्तान को, इंदिरा जी से गलती क्या हुई, इमरजेंसी लगा दी। आप अकेले राजीव गांधी के अलावा किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। नरसिम्हा की मौत थी, उनकी बॉडी तक एआईसीसी में आपने रखी नहीं। ये कल्चर आपने सीखा है, जो गांधी जी की कांग्रेस थी, नेहरू जी कांग्रेस को आपने चौपट कर रख दिया पिछले कितने 10-15 साल से, बिल्कुल मट्टी करके रख दिया है। ऐसा कभी होता है सब प्रधानमंत्री जो रह चुका हो, इनका एआईसीसी प्रेसिडेंट रह चुका, उसकी डेथ हो, उसकी मृत्यु दिल्ली में, और आप उसकी डेड बॉडी एआईसीसी में नहीं लाए, उसको रखा नहीं। राजीव गांधी के हम लोग बैठ के रोए थे जब 3 मूर्ति में रखी गई थी उनकी डेड बॉडी, रात को 2 बजे तक बैठे रोते रहे हम लोग, आंसू बहा के उस समय। और तब तो इसलिए कि वो हमारा प्रधानमंत्री, अब राजीव गांधी जी के अलावा आप किसी का नाम ऐसा नहीं ले सकते जो मोदी का मुकाबला कर सके, वो भी कम पीरियड में रहे। गंभीर बात है और गंभीर सवाल उठाए हैं। जवाब तो सैफ खान जी आपसे हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि संगीता जी भी बहुत देर से बैठी हुई हैं। संगीता जी, विजय खेरा जी कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है जो नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करे, क्या कहेंगे आप? देखिए रेशु जी, देश जो आज 76वें वर्ष में चल रहा है, तो देखिए हर प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। त्रिपाठी जी आपके पास सिर्फ ये कह देना कि माननीय मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, ये गलत है। क्योंकि पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करूंगी कि उन्होंने ऐसा कड़क फैसला लिया और जय किसान जय जवान जैसा नारा दिया। तो देखिए, और आज जो मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तो हमने 700 किसानों की शहादत को भी देखा, ये भी हम भूल नहीं सकते रेशु जी, ये भी भूलने का विषय नहीं है। आज जो 51% बेरोजगारी है, ये भी भूलने का विषय नहीं है, हम इसे भी नहीं भूल सकते। हमने पुलवामा जैसा देखा कि जहां हमारे जवान शहीद हुए, हम उसे भी भूल नहीं सकते। अभी 3 दिन पहले का भी जो हमने हादसा देखा, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल की भी भूल नहीं सकते, जो हमने देखा है। और देखिए, लगातार माननीय मोदी जी ने जो नौकरियों का वादा किया और जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े को देखा, रुपयों को गिरते हुए देखा,
जी। आज रुपया कहाँ है रेशु जी? तो देखिए चीजें जो है वो आज भी ऐसा नहीं है कि सभी चीज ठीक है। तो खैरा जी भले ही कितना भी कह दें कि माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन देश की जनता देश उस स्थिति में सही नहीं है। सही आप कह रही हैं, अच्छी और बुरी चीजें दोनों जो चीजें चीजें हैं उनको देश की जनता हमेशा याद रखती है। और देखिए अगर हम अटल जी की बात करें तो आज भी जो उन्होंने ऐतिहासिक स्पीच दी थी वो हम सभी को याद रहती है। और उन्होंने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए, और इसी को लेकर उन्होंने कार्य भी यहाँ पर किया। कि त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी देखिए, खेरा जी के सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी बड़े अच्छे प्रधानमंत्री आए तो लोग कहते थे आफ्टर नेहरू हूँ। ये सवाल हमेशा उठता रहा है, इससे कोई प्रश्न की बात नहीं है, लेकिन उससे बेहतर लोगों ने काम। लेकिन आज की तारीख में बताना चाहता हूँ कि इस देश में मोदी के बाद भी बहुत से लोग प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के दावेदार हैं। उसमें मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार 17 वर्षों से लगातार वहाँ पे हैं, उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे प्रधानमंत्री के दावेदार आपसे कहना चाहता हूँ, लगभग 15-20 साल तक केंद्र में मंत्री रहे हैं। ना तो परिवारवाद है, ना तो भ्रष्टाचार है, ना तो और कोई उनके ऊपर आक्षेप है, ना कोई सीबीआई और ईडी का डर है। तो वो सवाल करना कि थोड़ा सा जुमलेबाजी होगी, क्योंकि 2 करोड़ का आपने वादा किया वो नहीं पूरा किया। आपने कहा 15 लाख खाते में चला जाएगा, आज वो नहीं पूरा किया। ये सवाल तो जनता में उठेंगे और ये सवाल किए जाएंगे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ नौजवानों को मिल पाया, किसानों की आय 2.5 गुना कहाँ हो गई, आज पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हैं, सिलेंडर के दाम कितने हो गए हैं। ये सवाल तो जनता करेगी आप, और ये सवाल होना भी चाहिए। लोकतंत्र का यही तो खूबसूरती। विजय जी, प्रधानमंत्री सफलता की बात यहाँ पर करते हैं तो इस दौरान विपक्ष उनकी असफलता गिनवाना नहीं भूलता है। और देखिए पहले ही दिन कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी और मणिपुर का मुद्दा उठाकर बता दिया कि भले ही संसद नई होने वाली है, लेकिन इसमें सियासी घमासान वही पुराना देखने को मिलेगा। रहना चाहिए रवैया। हम तो चाहते हैं कि वो संस्कार हम नहीं छोड़ें, जो सिस्टम हमारे हैं उनको नहीं छोड़िए आप। नया भवन भले हो, नया भवन इसलिए है कि आगे आप इन लोगों को ध्यान नहीं है, क्रिटिसाइज करने से मतलब है। कांग्रेस का ही फैसला था नया संसद भवन बने, और ये पुराना फैसला था संविधान के समय का, बाद में कि संख्या बढ़ेगी। अब ये संख्या जब बढ़ेगी तो लोग बैठेंगे कहाँ, वहाँ तो जगह है नहीं। सारे मंत्रियों को चैम्बर भी नहीं मिल पाता है कभी पार्लियामेंट हाउस में। मंत्रियों की संख्या जब 62 हो जाती है उस समय कम से कम 15-20 मंत्री बाहर रहते हैं, संसद भवन में कमरा नहीं मिल पाता है। तो ये सारी बातें, दूसरी कमेटी जितनी होती है, संसद एश्योरेंस कमेटी है जैसे पार्लियामेंट में, फिर 20 कमेटीज है, तो इनके बाद बाकी कमेटियों को जगह ही नहीं मिलती है। वहाँ फाइनेंस कमेटी वगैरह है, पब्लिक अंडरटेकिंग, तो इन सबके लिए संसद भवन उसका भी इन्होंने विरोध किया। अभी मैडम कह रही थी रोड के ऊपर 9 करोड़ का 30 करोड़ में बन गया। अरे वो माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो गडकरी पे उंगली उठा ले। वो माई का लाल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में कभी पैदा नहीं हो सकता है। उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी नहीं हुआ। उनका इतिहास है, पहले सुनिए, इतिहास है, ये इतिहास है उनका कि जब टेंडर देके जब वो मंत्री बने थे पहली बार महाराष्ट्र में, तो जो टेंडर में दे दिया गया था, आऊंगी सैफ खान जी, आप ही के पास आऊंगी जी, 1 सेकंड के लिए बस। अंबानी जी को उसमें इन्होंने मंत्री बनते विरोध किया, विरोध करने के बाद जब बने तो वही 12-13 करोड़ कमरे बना दिया। अभी 9 करोड़ कमरे फिर बनाया है। तुम क्या बात कर रहे हो? सुपर इंटेलिजेंट मैन, सुपर। उसके ऊपर उंगली उठाने का तो जरूरत सैफ खान जी, गडकरी जी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उन्होंने देश में कितनी तरक्की की है ये सभी भारतीय ने देखा है। लंबे रास्तों को किस तरीके से छोटा कर दिया। विजय खेरा जी शॉर्ट में यही कहना चाह रहे थे। जी, मुझे लगता है हिंदुस्तान विश्व में नंबर 2 है इस समय। आप ही का सवाल पूछ रही हूँ सर, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ कि गडकरी जी ने इतना कार्य किया है, लंबे रास्तों को छोटा कर दिया है। जी, मैं जवाब दूंगा आपकी बात। जी बिल्कुल। कैग की रिपोर्ट में अभी बताया गया है कि 250 करोड़ रुपए जो है 1 किलोमीटर पे लगाया गया है। वो पब्लिक डोमेन में जिनकी बात कर रहे हैं और कह रहे थे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पब्लिक डोमेन में है कैग की रिपोर्ट में। दूसरी बात, और मैं इनकी बात से एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं हो सकते। 3400 बंदे 5 साल में रजिस्टर्ड, 2016 से लेकर 2020
3,400 की बात जो है गरीबी का इंडेक्स मैंने अभी बताया 55वें रैंक से 207वें रैंक पे फर्क है गरीबी में हमारा देश है। बेरोजगारी में मैंने अभी बताया 7.95% बेरोजगारी हमारे देश में जो 24% चली बिल्कुल हमारे देश में नहीं पैदा होती है। महिला अच्छा चौथा ऐसा देश है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी है ना, सब दबाई इनकी पर ऐसे देश में प्रधानमंत्री और भी नहीं हो सकता है। और टेररिस्ट आता है को पीछे छोड़ के ऊपर आ गया है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म। चलिए, बड़े अच्छे आंकड़े लेकर बैठे हैं सैफ खान जी, आपको बहुत अच्छे आंकड़े आप लेकर बैठे हैं, लेकिन संगीता जी जो विशेष सत्र में हो सकता है जरा उसको लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर बिल लेकर आ सकती है। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पास करा के बड़ा चुनावी धमाका भी इस दौरान कर सकती है इस सत्र में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए रेशु जी, महिला आरक्षण बिल की जो बात चल रही है और लगातार अब जब संसद का सत्र शुरू होगा तो देखते हैं कि इस पर बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। और देखिए, महिलाओं को आरक्षण मिले ये उनका हक है, आधी आबादी है वो देश की, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और देखिए, ये अच्छी बात है कि महिलाओं के हक में कोई फैसला होता है और ये बिल लेकर के अगर सरकार आती है, और इसका किसी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया और ना ही विपक्ष। मैंने पहले भी कहा कि जो अच्छे मुद्दे हैं वो आएंगे तो विपक्ष उनका बिल्कुल स्वागत करेगा और साथ देगा, लेकिन आप जो जनता के अहित के फैसले हैं वो लेकर के आएंगे तो विपक्ष बिल्कुल भी साथ नहीं देगा, उसके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी यहाँ समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान के त्रिपाठी जी, सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का बिल भी पेश कर सकती है इस विशेष सत्र में, इसको लेकर आपकी क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं? बिल का तो विरोध स्वाभाविक है क्योंकि इस पे सीजीआई को भी होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बिल ला रहे हैं उसमें चेयरमैन भी रहेंगे, इनका नॉमिनेटेड आदमी भी एक रहेगा, और ये थोड़ा सा कहीं कहीं लगता है कि ये पार्शियलिटी है। और चुनाव में जो चुनाव आयुक्त का है वो बड़ा पारदर्शिता होनी चाहिए, उस पर कमी मुझे महसूस हो रही है। वो कहीं न कहीं ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दे रहे हैं माननीय मोदी। ठीक है सैफ खान जी, क्योंकि अभी तो यहाँ पर लगातार चर्चा ही है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक देश एक चुनाव जैसे बिल भी मोदी सरकार लेकर आ सकती है। उसका विरोध होगा भी, बिल्कुल विरोध होना भी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसी सरकार जो पहले झूठे सपने दिखाए, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख रुपए, फ्री वाईफाई, अच्छे दिन, ये सब 5 साल के लिए पूछे तक ना बीच में कोई भी है ना, अरे इनको गायब होने का मतलब क्यों नहीं? चुनाव ये एक चुनाव तो कभी होना ही नहीं चाहिए। जो ये आगे झूठे वादे करे और जो बात साथ जो जनता के 5 साल बाद उनसे पूछे क्या हुआ नहीं। और मैं आपको बता दी, अभी जो चुनाव पीट के कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी जी जो है भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी किससे निकली है? आरएस से। तो बता देता हूँ शर्मा जी, जून 23/2023 आरएसएस की मैगजीन ने कहा है अब मोदी जी का मैजिक नहीं चले 2024 में, नहीं हो सकता। आरएसएस से निकला भारतीय जनता पार्टी। तो जब आपके जिसके दिन निकला जिनका 55 दिन चुनाव होते थे, वही आपसे ये कहने का आपका मोदी जी का जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये के बाद जो है, और अभी मौजूदा जिसके रिजल्ट आप देश के सामने है, चाहे कर्नाटक हिमाचल हो, जिसके साथ जो अभी जिसमें आप 4 सीटें हार गए, उसके बाद जो आपके मोदी जी। चलिए, जब मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप हिमाचल की बात करते हैं, आप कर्नाटक की बात करते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट भी एक बार देख लिया करिए, कैसा प्रदर्शन रहा आपका वहाँ। जहाँ जीत जाते हैं उस बात को बार बार दोहराते हैं, लेकिन जहाँ हार जाते हैं जरा उनका भी मंथन कर लिया कीजिए। मुझे आपकी आवाज जी विजय जी, देखिए, पहला बात महिला आरक्षण बिल के लिए मैं एक ही लाइन बोलूंगा, इतनी भारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके राजीव गांधी जी जीते थे, लेकिन महिला आरक्षण पर एक बात नहीं उठाई।
पहली बात। दूसरी बात, अभी ये चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात आ रही है, जो मेन इश्यू है वो शायद कल आएगा भी। तो जब कांग्रेस जो हरकतें करती है उनको तो ये भूल जाएंगे, जब बहस करेंगे वो सब सामने आएगी। हम दो बातें बताना चाहते हैं। साहिबानों का केस सारी दुनिया जानती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था और राजीव गांधी ने वो फैसला पार्लियामेंट में कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बनाया था साहिबानों केस में, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान संबंधित मंत्री थे। जब उनको कहा गया कि आप बिल पेश करो तो उन्होंने इस्तीफा देना पसंद किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। इस्तीफा दे के आरिफ मोहम्मद खान चले गए। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंदिरा गांधी का इतिहास ये है कि उन्होंने चीफ जस्टिस जब बनाया था इंडिया का, 2 जस्टिस को सुपरसीड करके बना दिया था, तब वही बनाती थी। तब जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस खन्ना इस्तीफा देके चले गए थे। तब इंदिरा गांधी ने तब कुछ नहीं देखा। इंदिरा जी ने एक काम और किया था, एक जस्टिस को असम में पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया राज्यसभा से, फिर जस्टिस बना इस्तीफा देके, और फिर उनको दोबारा बनाया, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो हार गए। ये सब इतिहास जिनका ये सब खुलेगा, आने ना पोल खुलने दीजिए ना। क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहता है हर चीज में, सरकारी काम में? अगर सुप्रीम कोर्ट हिस्सा बन जाता है किसी चीज का, तो फिर कोई भी न्याय लेने के लिए कहाँ जाएगा? मान लो कोई गड़बड़ करता है आयोग, अब उस आयोग के खिलाफ जब विपक्षी पार्टी भी जाएगी अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन सा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज है जो अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ फैसला करेगा? सवाल यहाँ है, क्यों वे एग्जीक्यूटिव में आना चाहते हैं? ये गलत प्रथा है, दुनिया में कहीं नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट ही खुद ही जाके हिस्सा बनना चाहते हैं कि हम आईपी अपॉइंट करेंगे, हम सीबीआई भी अपॉइंट करेंगे। नहीं होगा, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये जुल्म है सुप्रीम कोर्ट का, ये जाति है। कोलिजम से जज भी आप अपॉइंट करेंगे, ये गलत है। अगर ये करेंगे इस तरीके से तो फिर न्याय के लिए कहाँ जाए? सीधी तो बात करें आपसे। हमें को चलिए, अभी जो आपने यहाँ सवाल उठाए हैं, मैं इसको लेकर जवाब जरूर लेती विपक्ष के तमाम नेताओं के, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है, इसके लिए अब माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। 19 सितंबर यानी कि कल से अब नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जो सत्र है वो शुरू होगा, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद इस भवन को संसद भवन के रूप में पहचान मिली। कहा, इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था। हम गर्व से कह सकते हैं कि जो नया भवन बना है उसमें, उसके निर्माण में पसीना और परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था, पैसे भी मेरे देश के लोगों लगे हैं। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।